जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर मौके के लिए एक्चुअली थोड़ा सा इशू है, हमारा वाईफाई अभी भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मोबाइल के ओके मैं थोड़ा वीडियो अपना बंद रखूंगा क्योंकि हमारे वाईफाई का इशू है। ठीक है, ओके सबको जय मसीह की एक बार फिर, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौके के लिए कि खुदा ने एक बार फिर ये अवसर मुझे दिया। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा वाईफाई का थोड़ा इशू चल रहा है और हमारे मोबाइल के नेटवर्क से ही हम लोग आज ज्वाइन हुए हैं, और प्रार्थना करें कि अंत तक हम बने रहें और प्रभु के नाम की महिमा। तो आज के छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित समाचार उसका 26वां अध्याय वचन 40 पढ़ेंगे। मत्ती 26। आप अपना प्लीज माइक म्यूट रखिए, जिनका माइक खुला हुआ है प्लीज। मत्ती 26 का 40, वहां पे यीशु मसीह गत्सनेमी में है और उसके बारे में हम देखते हैं। पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 40वां वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? आमीन। परमेश्वर के कलाम से हम सबको बहुत सारी बरकत मिलने पाए। यहाँ पे यीशु मसीह, हम जानते हैं घटना को, और यीशु मसीह का अंतिम समय है और वे गत्सनेमी बगीचे में आए हैं और अपने बाप से वो प्रार्थना करते हैं, और उसी बीच में वो इतने व्याकुल हैं, इतने तनाव में हैं। और लिखा है कि जब हम आगे पढ़ते हैं कि उनका जो पसीना है वो लहू बन के पत्थर के ऊपर टपकता है, और कितना भयंकर अग्नि में यीशु मसीह को हम यहाँ पे देखते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने दासों के लिए, अपने खादमों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें उन लोगों के लिए जो आपको और हमें प्रतिदिन खुदा के कलाम से मन्ना देते हैं, खुदा के कलाम से हमें हिम्मत देते हैं, खुदा के कलाम से हमें एनकरेज करते हैं। ऐसे खुदा के दास और दासियों के लिए हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनकी हर एक परिस्थिति में, हर एक जिंदगी के पहलू में, हर एक विश्वासी को अपने पासवान के साथ, अपने खादम के साथ, अपने लीडर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने की जरूरत है। यीशु मसीह यहाँ पे चेलों के पास दूसरी बार आते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ। यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि क्या तुम लोग 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ, जैसे मैं अपने पिता के पास अपने दुख को बांट रहा हूं, और उनको लगता भी है, यीशु मसीह के चेहरे को देख के शायद उनको लगा भी होगा कि वो कितने तनाव में है, किस प्रकार की परिस्थिति में है। इस परिस्थिति में यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा, 1 घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो मुझे मेरे अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड वर्कर था, तो फील्ड वर्कर में क्या होता था कि मुझे एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता था। यानी कि मेरे दिमाग में इतना तनाव नहीं रहता था, इतना स्ट्रेस नहीं रहता था, अपने काम के प्रति इतना बोझ नहीं होता था, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ एक ही लीडर है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है। लेकिन जब मेरा प्रमोट हुआ, जब मैं प्रमोशन हुआ ऑफिस लेवल पे, जब मेरी पोजीशन आई, तो मैं 2 लोगों को रिपोर्ट करने लग गया। तो मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा और बढ़ने लग गया कि मुझे अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है और सेकंड लाइन मैनेजर को भी मुझे रिपोर्ट करना है। लेकिन जब मैं मैनेजर बना, खुदा ने जब मुझे मौका दिया मैनेजर बनने का, तो मेरा स्ट्रेस लेवल एकदम एपेक्स पे पहुंच गया, एकदम चोटी पे पहुंच गया कि मुझे ना केवल
सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, परंतु मेरे नीचे जो 10 लोग काम करते हैं उन लोगों को भी मुझे देखना है, उनके मुद्दों को भी मुझे सुलझाना है, उनके तनाव में उनके साथ खड़े रहना है। लेकिन कभी कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, मैं उनके समस्याओं में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब मैं तनाव में जाता हूँ तो मैं अपने आप को कई बार अकेले पाता हूं। मेरे प्रियो, वो खुदा का दास जो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है, वो खुदा का दास का परिवार जो हमेशा आपके लिए हमेशा खुदा के सामने फरियाद करता रहता है कि आइए, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें हमारे खादमों के लिए, अपने दास खुदा के दासों के लिए जो वफादारी के साथ खुदा की सेवा करते हैं, वफादारी के साथ हमारे घर में आके विजिट करते हैं, वफादारी के साथ आके आपके बच्चों को और हमारे परिवार को आशीषित करके जाते हैं, ऐसे खुदा के दासों के लिए हमें समय निकालना है। समय निकाल के खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं एक इंसिडेंट याद करता हूं, मेरे साथ निकालिए अगर आपके पास बाइबल है तो निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय और उसका पहले 2 वचन पढ़िए। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच कर रपीदिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद कर कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? 3 वचन पढ़िए। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। यहाँ पे देखिए, वो खुदा का दास जिसको परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि जा मिस्र में जा और मेरी प्रजा को वहां से निकाल के इस पर्वत पे लेके आ ताकि वो मेरी आराधना कर सके। देखिए, जब हम इस बात को पढ़ते हैं, इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा बिल्कुल ही जाने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता कि लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस देश में क्यों जाऊं जहां पे मैं भाग रहा हूं। इस प्रकार की सोच और विचार में मूसा परमेश्वर से वाद विवाद करता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर की वो बात मान के वहां पे जाता है और फिरौन का सामना करता है। मूसा हारून के साथ मिलके इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालता है। देखिए, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के लेके आता है तो वो केवल मिस्रियों को नहीं, परंतु मूसा भी उनके साथ आता है। जो कोई भी सिचुएशन इजराइलियों ने फेस की, चाहे वो रोटी ना मिलने की, चाहे वो पानी ना मिलने की, वो जो भी सिचुएशन से गुजर के गए, इजरायली लोग अकेले उस सिचुएशन में गुजर के नहीं गए, परंतु मूसा और हारून भी उस सिचुएशन से गुजर के गए। अगर यहाँ पे पानी नहीं है, लोग प्यासे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मूसा के पास मशकें भरी होंगी या ड्रम पानी के भरे होंगे और मूसा पानी पी रहा है और अपनी प्रजा को पानी नहीं दे रहा। वो अपनी प्रजा के साथ साथ वो भी प्यासा है, वो भी उसी तकलीफ से गुजर के जा रहा है जिस तकलीफ से इजरायली लोग गुजर के जा रहे हैं। लेकिन इजरायली लोग इतने स्वार्थी हो गए, इतने उनके जीवन में स्वार्थपन आ गया कि उनके दास जो उनकी लीडिंग कर रहा था, जो उनकी अगुवाई कर रहा था, उनकी समस्या उसको दिखाई नहीं दे रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके खादम, जब आपके पास्टर या आपके लीडर जब कभी भी आपको समस्या में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो वो चुपचाप नहीं बैठते हैं,
क्योंकि खुदा ने आपके प्रति, हमारे प्रति, परमेश्वर ने उनके अंदर बोझ दिया हुआ है, परमेश्वर ने उनके अंदर तरस भरा हुआ है कि वे अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को भूल के, अपनी परिस्थितियों को साइड में रखते हुए आपके लिए और मेरे लिए घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको तू बहाल कर दे, उनको तू चंगा कर दे, उनको तू शुद्ध कर दे, उनको तू नया बना दे। उदास घुटने टेक के, उदास का परिवार घुटने टेक के आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब खुदा का दास ग्रेजुअली बढ़ने लग जाते हैं, प्रभु खुदा के दास की प्रार्थनाओं को सुन के उनको थोड़ा अच्छा करने लग जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कलीसिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पासबान के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये देखो हमारी ऑफरिंग से, हमारे चंदे से ये लोग घर बना रहे हैं, अपनी ऑफरिंग से ये लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जैसे लोग, उसमें मैं भी इंक्लूडेड अपने आप को मानता हूं, कि कभी कहीं ना कहीं हम अपने उस खुदा के दास की तरक्की को देखते हुए जलने लग जाते हैं। ओ देखो, पासबान ने तो गाड़ी खरीद लिया, पहले तो वो साइकिल पे जाता था, पहले तो वो ऐसे रहता था, पहले वो ऐसे रहते थे, लेकिन अब उनका लाइफस्टाइल देखिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितनी मेहनत वो करते हैं आपके लिए, अगर आप उतनी मेहनत करने लग जाएं तो परमेश्वर आपको भी उतनी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, कोई भी खुदा का दास, कोई भी खुदा का जो अभिषिक्त दास है, जिसको परमेश्वर ने बोझ दिया है अपनी भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो अपने फायदे के लिए कभी भी उन भेड़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और उसने करके दिखाया है। मेरे प्रियो, अपने खुदा के दास जो खुदा के द्वारा आपके ऊपर ठहराए गए हैं, कभी आप उनसे पर्सनली जाके पूछा है कि हे खुदा के दास, हे खुदा के बंदे, हे खुदा की बहन, हे खुदा की दासी, क्या तुझे भी कोई प्रॉब्लम है? क्या आपकी भी कोई समस्या है? चेहरे से वो बहुत खुश दिख रहे होंगे, आपको हर संडे वो इतना खुशी के साथ मिलेंगे, गले लगाएंगे, आपको सांत्वना देंगे, लेकिन कभी आप उनके घर में जाके उनके साथ 1 घंटा बिता के उनकी समस्या को कभी सुना है आपने? यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे जब इजरायली लोग चिल्ला चिल्ला के मूसा को कहते, हमें पानी दे, हमें पानी दे, क्या मूसा को खुशी हो रही थी? क्या मूसा को अच्छा लग रहा था कि वो लोग जो परमेश्वर ने उसको दिए हैं उनको प्यासा मार दे? कभी नहीं, कभी भी मूसा ने नहीं चाहा। लेकिन मूसा ने कभी भी उनके खिलाफ प्रार्थना नहीं किया, कभी भी उनके नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी भी उनके खत्म हो जाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, परंतु उस मुद्दे को प्रभु के चरणों में लेके गया और प्रभु से मांगा, और प्रभु ने उसका उत्तर दिया है। यीशु मसीह तकलीफ में थे, यीशु मसीह के पास पूरी दुनिया के पापों का बोझ था, जहां पे यीशु मसीह को साथी की जरूरत थी, जहां पर यीशु मसीह को किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो उसको सांत्वना दे सके, ऐसी परिस्थिति में उसके चेले भी उसके साथ प्रार्थना में नहीं खड़े रहे, बैठे नहीं रहे। हालेलुया। एक खुदा के वचन में हम पढ़ते, यूहन्ना में पढ़ते हैं, चाहे लूका में पढ़ते हैं, वहां पे स्वर्गदूत आते हैं जब यीशु मसीह व्याकुल हो जाते हैं और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर ये तेरी मर्जी है तो ये कटोरा हटा ले, क्योंकि ये जो बोझ है वो भयंकर है। लेकिन वहां पे देखते हैं, आते हैं स्वर्गदूत, आते हैं स्वर्गदूत, आके यीशु मसीह को सांत्वना देते हैं, यीशु मसीह को एनकरेज करते हैं कि नहीं मेरे भाई, मेरे भाई, तू कर सकता है, तू कर लेगा, जस्ट हिम्मत रख। हालेलुया।
आपकी परिस्थितियां आप अपने पासवान को जाके बताते, आप अपने लीडर को जाके बताते हैं। कभी आपने सुना है, कभी सोचा है कि आपका दास जो खुदा ने आपके ऊपर ठहराया है वो किसको जाके सुनाता होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दास जो घुटने रगड़ रगड़ के आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है, कहीं ना कहीं उनके कंधे पे हाथ रख के आप उनसे बोलिए, खुदा के दास हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके परिवार के साथ खड़े हैं मेरे खुदा के दास। जब ऐसा वचन आप उनके पास बोलेंगे, ऐसी बातें जाके उनके पास बोलेंगे, तो मेरे प्रियो आपके उस खुदा के खादम को खुदा और आशीष देगा और आपके जीवन में भी बरकत देगा। हालेलुया। इसका 8 वचन पढ़िए, निर्गमन 17 का 8 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? 17 का 8। तब अमालेकी आकर रिपीदिम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपकी जो समस्या है वो आपका दास, चाहे वो दासी है, जो आपको अगुवाई करता है या स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे मजबूत करता है, आपकी समस्या उनकी समस्या बन जाती है। हालेलुया। यहाँ पे एक समस्या हल हुई, रेफदीम में जब वो आते हैं तो वहां पे उनको पानी नहीं मिलता है, तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और मूसा को परमेश्वर कहता है कि कुछ लोगों को लेके उस पर्वत पे जा और लाठी मार, वहां से पानी मिलेगा। एक समस्या हल हुई और उसके हल होने के तुरंत बाद 8 वचन में जब हम आते हैं तो अमलेकाइट लोग आते हैं और इजरायलियों के ऊपर धावा बोल देते हैं। एक समस्या खत्म हुई, दूसरी समस्या आ गई, और खुदा का दास मूसा क्या कहता है? यहोशू को कहता है, कुछ लोगों को चुन और तू जा उनके साथ युद्ध कर और मैं इन तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। पर्वत पे खड़ा होके उस लाठी को जो खुदा ने मुझे दी है, उस लाठी को लेके मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे लोगों को विजय दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे इजरायलियों की ये समस्या नहीं थी, वो समस्या अभी खुदा के दास मूसा की वो समस्या बन गई, और उसको पता है इस समस्या का हल क्या है। इस समस्या का हल कि मैं खुदा के सामने हाथ खड़े करके, अपने हाथ उठा के उस लाठी को लेके प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जब वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, यहोशू और यहोशू के लोग युद्ध लड़ रहे हैं, खुदा का दास मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आत्मिक तौर में युद्ध लड़ते हैं या आत्मिक तौर पे शैतान की उन चालों का सामना करते हैं या गलत या बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो आपके ऊपर जो खुदा ने ठहराए हुए दास हैं वो चद्दर लेके सोए नहीं रहते, वो आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हिम्मत देना, प्रभु उनको सामर्थ देना, प्रभु उनका बल कभी भी कम ना होने पाए, शैतान की हर एक चाल के ऊपर उनको विजय देने के लिए तू बल और सामर्थ दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब मैं आगे के वचन पढ़ा तो खुदा के दास ने पढ़िए क्या लिखा है, 10 से पढ़िए क्या लिखा है। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, आगे। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। आगे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग
में उसके हाथ को संभाले रहे। बस यहाँ पे लिखा है, जब मूसा प्रार्थना करता करता थक गया, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसके हाथ बिल्कुल थक गए, तो लिखा है हारून और हूर, वहां पे दो व्यक्ति थे जो खुदा के दास मूसा की मदद कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब खुदा के दास थक जाते हैं, वो थकावट दिखाते नहीं है, वो तनाव दिखाते नहीं है, लेकिन आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, हमें उनको मदद करने की जरूरत है। उनकी ऐसी परिस्थिति में हमें उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। जैसे हूर और हारून, एक हाथ से हूर ने पकड़ा है, एक हाथ से हारून ने पकड़ा है, ताकि वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? यहाँ पे तो पूरा दिन हूर और हारून मूसा के हाथ को पकड़ के खड़े रहे, ताकि उनको अपने दास जो उनके साथ था उसकी सहायता कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे संदेश का एक ही मकसद है, वो ये है कि खुदा ने जो दास या दासी आपके ऊपर ठहराए हैं, जो दास और दासी आपको आत्मिक तौर पे मजबूत करते हैं, कभी कभी उनके पास भी जाइए, उनको पास भी पूछिए, खुदा के दास आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं आपके परिवार के लिए उपवास रख के प्रार्थना कर सकता हूँ? प्रभु के दास, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आपको पता है, जब आप निराश होते हैं तो आपके पास आपके लीडर भी निराश हो जाते हैं। जब आप तकलीफ में जाते हैं, जब आपको ठेस पहुंचती है, जब आप दुख और तकलीफ में गुजर के जाते हैं, जो खुदा के दास आपके ऊपर ठहराए हुए हैं, वो आराम से बैठ नहीं पाते, वो भी खुदा के सामने आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे लोगों को बचा ले, प्रभु मेरे देश को बचा ले, प्रभु मेरे लोगों को बचा ले। हालेलुया। जो लोग आपके लिए आंसू बहाते हैं, हमें भी उनके लिए आंसू बहाने की जरूरत है। मैं आपको एनकरेज करूंगा, अगर आपने कभी नहीं किया है, शायद आप कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आज ही अपना फोन उठाइए और अपने दास, उस खुदा के दास और दासी जो आपको आत्मिक तौर पे मजबूत करते हैं, उनसे उनके हालातों के बारे में थोड़ा पूछिए। क्या वो सही चल रहे हैं? क्या वो उनको जरूरत है? क्या वो तकलीफ में है? क्या उनको भी आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है? मेरे प्रियो, कई बार प्रार्थना नहीं, कई बार हमें फिनेंशियली भी खुदा के दासों को मदद करने की जरूरत है। कभी कभी हमें उनको साइकोलॉजिकली, हमें उनको इमोशनली सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो बोझ यीशु मसीह लेके चल रहा था और कोई नहीं उठा सकता था, और जो कलीसिया का बोझ खुदा के दास उठा के चलते हैं, अगर आपको और मुझे दे दिया जाए तो हम दूसरे दिन ही भाग जाएंगे, हम दूसरे दिन ही छोड़ के भाग जाएंगे। कलीसिया का क्लेश, कलीसिया का दुख देखते हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे खुदा के दासों के लिए, जो प्रतिदिन, हर रविवार, हर शुक्रवार, हर दिन आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे दुख के साजी बन जाते हैं, हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। उनको भी एनकरेजमेंट की जरूरत है, उनको भी शाबाशी की जरूरत है, उनके पास भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़िए, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 9 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, भय ना
खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वहां संग वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहोशू एक नया यंग लीडर है, वो डरा हुआ है। ओ इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे लीड करूंगा, ओ कैसे मैं उनकी बातों के ऊपर खरा उतर सकूंगा। मूसा को मैंने देखा है, मूसा भी थक जाया करता था, मूसा भी कई बार प्रार्थना किया करता था, प्रभु इनको मैं कैसे लीड करूं। ऐसे लोगों को जब यहोशू को पता चला कि मुझे लीड करना है, प्रभु ने मुझे चुन लिया है, तो यहोशू का मन कच्चा होने लग गया। वो डर गया, भय में जाने लग गया कि मैं कैसे लीड करूंगा। मैं मूसा के समान इनकी अगुवाई कर सकता हूं क्या? मूसा के समान इनकी बातों के ऊपर मैं खरा उतर सकता हूं? ऐसी परिस्थिति में जहां पे उसके लोगों को उसके साथ खड़े रहने की जरूरत थी, तो वहां पे परमेश्वर स्वयं आके उसको कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के लोगों, जब खुदा के लोग, खुदा के दास अपनी सेवकाई में लोगों को अगुवाई करते हैं, कभी कभी उनका मन भी व्याकुल हो जाता है, कभी कभी उनका भी दिमाग फिर जाता है कि ये लोग, कलीसिया के लोग ही आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, कलीसिया में ही लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। इस बात को लेके खुदा के दास बहुत तनाव में आ जाते हैं और प्रार्थना करते, प्रभु कैसे मैं लीड करूं, कैसे मैं कर पाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, खुदा के लोगों, परमेश्वर के दासों को आपकी और मेरी जरूरत पड़ती है। हमें उनके बोझ को बांटने की जरूरत है, उनके बोझ को हमें लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने हमारे ऊपर अच्छे दास और दासियां ठहराए। यहोशू डर गया, लेकिन प्रभु कहता है डर मत, जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन साथ ही साथ में मेरे प्रियो, हमें हमारे लोगों की भी जरूरत है, हमारी कलीसिया की भी जरूरत है। कलीसिया के पासबान को कलीसिया की जरूरत है, ना केवल फिनेंशियली, परंतु आत्मिक तौर पे ओ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बोझ उठाने के लिए आपको और मुझे खुदा ने बुलाया है। तो हमें प्रार्थना करनी है। यीशु कहता है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं प्रार्थना कर सकते? यहोशू मूसा के साथ हूर और हारून चले गए उसको मदद करने के लिए। आज आपके साथ जो खुदा के दास हैं, उनको भी आपकी जरूरत है। हम आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपके प्रोत्साहन की जरूरत है, आपके एनकरेजमेंट की जरूरत है। आइए उन खुदा के दासों के लिए भी हम प्रार्थना करें, एक दिन निकाल के उनको विजिट करें, एक दिन निकाल के उनके पास जाएं, उनके पास बैठे और उनके दुख को सुने, और ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। वो खुदा का दास आपके लिए, वो खुदा का दासी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी समय निकाल के उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आइए फैमिली, हमारे ऊपर जो खुदा ने दास ठहराए हैं, क्या हम उनकी सपोर्ट में उनके साथ खड़े हुए हैं क्या? आइए हम फोन उठाएं अपने दास और उस दासी को हम बोलें, खुदा के दास और दासी, हम आपके साथ हैं, प्रभु आपको और आशीष देगा। जो कुछ भी होगा मिल बांट के करेंगे, मिल के हम करेंगे, और प्रभु के नाम की महिमा होती रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने लोगों की जरूरत पड़ी जब वो तकलीफ में थे। यहोशू, मूसा को पता था कि वो थक जाएगा, इसलिए हूर और हारून को अपने साथ ले गया। यहोशू ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको मदद किया। तो आइए मेरे खुदा के लोगों, हम भी अपने खुदा के दास और दासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको तंदुरुस्ती प्रदान करे, प्रभु उनको बल दे और मजबूत करे। और पौलुस कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम हियाव के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके।
पौलुस को पता था कि कलीसिया की प्रार्थना उनके लिए कितनी लाभदायक है। तो आइए हम भी समय निकाल के, दिन निकाल के स्पेशल अपने दास और दासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनको और आशीष और बरकत देने पाए। तो थैंक यू सो मच फैमिली, प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। ओवर टू ब्रदर सुरजीत भाई। जी प्रेज द लॉर्ड। अजय भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत कलाम। खुदावंद इसी तरह आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे और मकाशवे दी रूह दवे। बहुत ही खूबसूरत कलाम।